नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विद परशु में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होली क्यों बनाई जाती है। होली के बनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं लिखी हुई हैं, ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कथा है वो प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा देव जी से वरदान मिला हुआ था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना वो सुबह मरेगा, ना वो शाम मरेगा, ना वो आकाश में मरेगा, ना वो पाताल में मरेगा, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना वो बाहर मरेगा, ना वो जानवर से मरेगा, ना वो मानव से मरेगा। तो उसको ब्रह्मा देव जी ने वरदान दिया हुआ था, जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया। वो अपने आप को स्वयं परमात्मा समझने लगा और अपने आसपास के लोगों को बोलने लगा कि आप सब लोग जो है मेरी ही पूजा करो, मैं विष्णु से भी बड़ा हूँ, मैं शंकर से भी बड़ा हूँ, मैं ब्रह्म से भी बड़ा हूँ। तो ये सब करते करते उसका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने आप को परमात्मा समझने लगा। उसके बाद उसके घर में जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। तो वो अपने पिता की कभी सुनता ही नहीं था, वो विष्णु का नाम जपता रहता था। तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि अगर मेरा पुत्र ही ऐसा करेगा तो बाकी लोग तो मेरी सुनेंगे नहीं, कोई मानेगा नहीं, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मेरे को कोई मानेगा नहीं। उसे अपने बल का इतना घमंड हो गया था, क्योंकि वो एक तो असुर था। असुरों को तो वैसे ही बल का घमंड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसकी हिरण्यकश्यप जो थी, उसकी एक बहन थी होलिका। तो होलिका को भगवान शिव ने वरदान दिया हुआ था कि मैं आपको ये एक कंबल या फिर एक शॉल देता हूँ, जिसको आप लपेट कर अपने ऊपर अगर अग्नि में भी बैठ जाएंगे तो अग्नि देवता आपको नहीं जलाएंगे। तो उसको ये वरदान था, उसको भी घमंड था। तो अब ये सब कुछ देखते देखते सब लोग देखे जा रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी हो रहा था सिस्टम की, कोई पूछ नहीं रहा था हिरण्यकश्यप को। तो उसने सोचा कि सब लोगों के आगे मैं अपना बल दिखा सकूं। तो उसने एक प्रोग्राम रखा कि उसने काफ़ी ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी करवाई आग जलाने के लिए। अपनी सिस्टर को बुलाया, होलिका को, कि आप जो है स्वयं प्रहलाद को लेके अपना कंबल ओढ़कर आप अग्नि में बैठ जाएं, ताकि अग्नि देवता आपको जला नहीं पाएंगे और प्रहलाद जो है वो जल जाएंगे। जल जाने के बाद सबको लगेगा अगर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भी मार सकता है तो वो किसी को भी मार सकता है। इसलिए हिरण्यकश्यप सबके दिलों में डर बिठाना चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान नारायण का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि होलिका जो है वो प्रहलाद को लेकर अग्नि के बीच में बैठ गई और उसे लगा कि वो तो जलेगी नहीं। और प्रहलाद जी जो है वो नारायण नारायण हरि हरि जपते रहे। उनको कोई डर ही नहीं था, उन्हें नारायण पे इतना भरोसा था कि वो अग्नि कुछ उनका कर ही नहीं पाएगी। जब अग्नि लगाई गई, अग्नि लगाने के बाद अग्नि जैसे जैसे बढ़ती गई, इतनी जोर से आंधी चली कि होलिका के ऊपर से वो शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका उसके अंदर ही जल गई और प्रहलाद बिल्कुल ठीक उसके अंदर बच गए। कहते जाको राके शाइयाँ मार सके ना कोई। जिसको भगवान का आशीर्वाद हो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन से होलिका दहन का आगमन हुआ, उसी दिन से बनाया जाता है। ये सत्य की विजय थी असत्य पे, और भगवान ने इसके अंदर पूरा साथ दिया प्रहलाद का, उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद था। और आगे जाके हिरण्यकश्यप का इसमें हार भी हुआ। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया उसके लिए, वो मैं फिर कभी आगे आपको बताऊंगा उसकी कथा। जय माता दी। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी जानकारी दी हुई है, हमारे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।